हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। दिस इज़ द स्पेशल वीडियो ऑफ बागी। ये जो फिल्म है उसके बारे में बात करते हैं कि अभी तक क्या कलेक्शन हुआ है। और ज़रूरी है ना यार कि आज इस फिल्म को ट्रैक करना भी, क्योंकि जो कल का कलेक्शन है वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। तो और आज है संडे, और आज जो है देखो भाई, इसको 120 करोड़ का जो बजट है वो भाई इसको करना पड़ेगा नेट में। एक बात बहुत अच्छी है कि 11,000 इनफैक्ट 12,000 टिकट लास्ट आवर में बुक हुआ है। और जो लास्ट के 2 दिन नहीं हुआ है, एक आवर में हुआ है अभी। और लास्ट के जो 2 दिन में उतना ट्रेंड नहीं मिला है बागी को बुक माई शो पे, जो आज पहली बार एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिला है। यह हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। कल 2 दिन की तुलना में ये सच में पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि अभी तक उतना खास हुआ नहीं था। पर आज ट्रेंडिंग, वो भी सुबह से दिखना, ये कम से कम एक राहत की सांस जो है वो ले सकते हैं फैंस। लेकिन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, ये बार बार बोलूँगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही मैटर करेगी इस फिल्म को लेके, जो मेरा मानना है। अब पूरा डिटेल दूंगा थोड़ा सा। हाँ, मैं क्लियर कर देता हूँ बाकी चीज़ें कि कितना हुआ है और कितना हो सकता है, ट्रेड फिगर क्या आया है। हाँ तो देखो भाई साहब, 12 बजे तक जो कलेक्शन है वो बागी का, वो आज जो आया है वो जो देखने को मिल रहा है वो है भाई साहब 1 करोड़। नहीं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि 12 बजे तक का जो 1 करोड़ का कलेक्शन है ये बहुत अच्छा है, बट फिर भी हो सकता है कि आज डबल डिजिट कर ले। बट क्या ये डबल डिजिट एक्सेप्टेबल है? सिर्फ डबल डिजिट होना नहीं, बट बेटर होना चाहिए। एक बात का सैडनेस है कि मॉर्निंग का ऑक्यूपेंसी फ्राइडे से सैटरडे को ज़्यादा होना चाहिए था, वो नहीं था, वो कम था। और ज़्यादा शॉकिंग ये है कि सैटरडे से संडे का भी मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी और कम है। भाई कल कहीं ऐसा तो नहीं कल से भी कम आ जाएगा? नहीं, कल से तो कम नहीं आएगा, बट यार क्या ये बेटर है? मतलब क्या ये, मतलब क्या लगता है आपको भाई साहब? मैं तो देता हूँ पूरा डिटेल। या हाँ, तो देखो दोस्तों, ये है भाई, मुंबई का ऑक्यूपेंसी 9%, दिल्ली का 10%, आज का बता रहा हूँ। पुणे 8%, बेंगलुरु 13%। 546 शोज़ मुंबई में, 546 से 792 है दिल्ली में। पुणे में 234 है। कुछ जगह पे थोड़े कम हुए भाई सब शोज़। अब मैं थोड़ा सा जो प्रैक्टिकल क्यों बोलता हूँ, मैं उसके पीछे एक रीज़न भी देता हूँ। मेरे पास कोई भी चीज़ जो होती है ना वो विथ प्रूफ होती है, ताकि ऐसा ना हो कि भाई आपको ये लगेगा कि मैं कोई अंदाज़ा दे रहा हूँ। अब देखो, कल का जो ऑक्यूपेंसी था वो 9.6% था मॉर्निंग का। आज 8.7 कैसे आया भाई? संडे है, इसका मतलब ये है ना कि लोग उल्टा कम इंटरेस्टेड दिख रहे जैसे जैसे दिन आगे जा रहे हैं। और इसका असर होता है, आपको लगता है कि नहीं होता है? अब देखो, कल मुंबई में 609 शोज थे, बराबर है। आज 546 हुए। 50 शोज क्यों निकाले? क्योंकि नहीं चलिए, 865 शोज दिल्ली में कल थे, आज 792 है। भाई तुमको क्या लगता है, 65 और 8, 73 शोज कम होना नेशनल कैपिटल दिल्ली में मजाक लग रहा है तुमको? 274 शोज पुणे में थे, अब 234 हो गए। आज 40 शो कैसे कैंसिल हुए, कम हुए? देख रहे हो, ये है असर। मतलब जब आपकी फिल्म अगर नहीं चलती है तो ऑक्यूपेंसी भी और कम होती है, तो थिएटर ओनर्स का इम्पैक्ट ख़राब होता है। अब आप बोलोगे शोज़ किसको मिले? कुछ शोज़ परम सुंदरी को भी मिले भाई, कॉन्जूरिंग को मिले कुछ जगह पे। ये भी देखना चाहिए कभी भी। अब देखो भाई, 214 शोज़ थे कल, आज 190 शोज़ है बेंगलुरु में। 24 शोज़ कम हुए, मजाक है? तीसरे दिन चल रहा है आज, और इवन सैटरडे को शोज़ थे और संडे को नहीं है। सोचो, 209 शोज़ थे हैदराबाद में, 188 हो गए। 12 और 9 मतलब 21 शोज़ कैंसिल हुए। 194 कोलकाता में शोज़ थे, कोलकाता में 181 हुए। बोलो, वो दूसरी फिल्म तो इन लोगों ने रिलीज़ तक नहीं होने दी, लेकिन जो रिलीज़ किए उसके भी 13 शोज़ कम किए। और एक भी जगह पे बढ़े ऐसा नहीं लग रहा है। 443 के शोज़ जो अहमदाबाद में थे वो 420 हो गए, यानी कि 23 शोज़ कैंसिल हुए। भाई मजाक है क्या? संडे के दिन कैसे कैंसिल होते हैं शोज़?
इसका मतलब नहीं चल रही है, सिंपल बात है। 67 शोज थे, 54 हो गए। कहाँ पे? चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई में। अब क्या बोलूँ भाई, 276 शोज थे सूरत के। सूरत में बड़े होंगे में नहीं, 267, 9 शोज कैंसिल हुए। फिर भी यहाँ पे कम हुए सूरत में। 138 शोज जयपुर में थे। 140, ओ जयपुर में भाई 2 शोज बड़े हैं, ये पहला देखा सिटी। अच्छी बात है, पर सिर्फ 2 बड़े। आप ये भी देखो, दिल्ली के 40, 60, 70 शोज कैंसिल होना वगैरह होना, शोज कैंसिल होना बुरी बात है। अब देखो 89 शोज के 82 शोज हो गए भाई साहब। तुम्हारा ये क्या नाम है, चंडीगढ़ में। 75 के 65 शोज हो गए भोपाल में। और लखनऊ के 158 शोज थे, वो 155 हुए। देखा, सिर्फ एक जगह पे 2 शोज बढ़े, बाकी जगह पे भाई सच बोलूँ कल की तुलना में ऑलमोस्ट आज, सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, 200 शोज कैंसिल हो गए, 200 से 250। और अगर रोज़ ये चलता, 200 नहीं यार, 200 से ज़्यादा एक्चुअली, क्योंकि दिल्ली और मुंबई मिला के ही कुछ 60-70 थे ना। ठीक है, 150 पकड़ो, 150 से 200 भाई। सैटरडे को और संडे होने के बाद, छुट्टी होने के बावजूद भी अगर आपके 150 से 200 शोज कैंसिल होते हैं, तो आज डबल डिजिट आ जाए वो बहुत है। ये एक वीक तक चलेगी भाई फिल्म बस। और पता नहीं क्यों 60, 65, दैट्स इट। नेट कलेक्शन इसका 60 से 70 के बीच आएगा भाई। इट विल बी अ फर्स्ट बागी, जो अभी तक जो इन 4 फिल्मों में यह सबसे लोएस्ट बागी यही रहेगी। एंड आई थिंक इफ इट विल बी फ्लॉप, अगर ये फ्लॉप होती है तो बागी फ्रेंचाइजी ख़त्म हो जाएगी यहाँ के बाद, क्योंकि इसके बाद बागी नहीं आएगी भाई। 12,000 टिकट अभी भी बुक हो रहे हैं आज, बट शोज कम हुए, ये याद रखना भाई साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और विथ प्रूफ दी हुई बात कभी भी मजाक नहीं होती है। मुझे क्या मिलेगा रे झूठ बोल के, वो भी देखो ना। जब जो हुआ सो हुआ। और मैंने बोला था तुमको एक बात, हो सकता है कल परसों 2-3 दिन के बाद नाडियाड वाला कलेक्शन देना बंद कर देगा, और नाडियाड वाला के साथ टाइगर श्रॉफ के रिश्ते ख़राब हो गए भाई। ये लिख के लेना, ये मेरे से आज ये बात फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा हूँ भाई मैं। अगर ये फिल्म नहीं चली, आपको नाडियाड वाला की फिल्मों में टाइगर श्रॉफ और नाडियाड वाला खुद भी टाइगर को साइन करने वाला एंगल अब नहीं रहेगा। ये सेव कर लेना, बुरा लगने दो, बट यार ऐसा सिचुएशन होने के बाद क्या ही एक्सपेक्ट करोगे आप। तो या दैट्स इट। देखते हैं आज कितना आएगा। आप सिर्फ ट्रैक करेंगे भाई, जब लगेगा टाइम होगा। 12 बजे तक 1 करोड़ का कलेक्शन संडे के दिन, वो भी एक एक्शन फिल्म का। टेक केयर, देखते हैं।